नमस्कार साथियों, आज हम बताने वाले हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपकी एसएससी जीडी के अंदर आए हुए हैं। और साथियों सावधान हो जाइए और कमर कस लीजिए क्योंकि आपकी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम के अब कुछ ही दिन शेष है। तो तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। अपना पहला क्वेश्चन है साथियों कि ये बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर जो एक खाली स्थान है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसकी जगह क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम ऐसे देखते हैं। ऐसे देखने पर क्या होता है कि 6 को और 8 को जोड़ने पर क्या 12 आ रहे, या 6 को 8 को गुणा करने पर क्या 12 आ रहे हैं, या 8 में से 6 घटाने पर क्या 12 आ रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हम देखते हैं इस तरीके से। कौन से तरीके से? इस तरीके से। इसमें क्या है, 6 को और प्लस 12 को जोड़ने पर 18 प्लस 10 28 होते हैं, 720 नहीं आते। तो इसका मतलब 6 को हम गुणा करें एक बार 12 से, तो 12 चौक 12 पंजे 60 और 12 छिकी 72, और 72 को हम गुणा करें 10 से, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाता है मेरे प्यारे साथियों, 720। इसका मतलब गुणा करने पर यह आंसर आएगा। 8 घंटे 64, 8 नाम 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे हम, 72 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, 360। यानी ए बी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब अब इसके अंदर चक्कर ये पड़ गया है कि 12 को हम 4 से गुणा करेंगे, लेकिन यानी गुणा करने के तो लिए संख्या है ही नहीं, उसको तो हमें निकालना ही है। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम 12 को 4 से गुणा कर लेते हैं, तो कितना आएगा 48। और 48 को क्या करेंगे हम, 336 के अंदर 48 का भाग देंगे हम, तो कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, 7। यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट है। यानी इस खालिस्तान की जगह क्या आएगा, 7। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कोड में वृत्त को COFZESI लिखा जाता है, तो उसी कोड में कंटेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। एक बार देखते हैं वृत्त को कैसे लिख रहा है। ये वृत्त को लिख रहा है BREADTH, राइट। 1 1 2 COFZES और I, राइट। B से C कितना हुआ, +1, ओके। R से O कितना हुआ शायद साथियों, ये तो -3 हो रहा है, लेकिन साथियों आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये O नहीं है, ये Q है, ये Q है, यानी -1। इस पर्सन में यहाँ पर मिस्टेक है। E से A +1, फिर -1 +1 -1 +1 -1, ये सीरीज है अपने पास। तो इसका मतलब कंटेंट में भी ऐसा ही सिस्टम कुछ होने वाला है, कंटेंट में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम होने वाला है। CONTAIN, इसमें +1 D, राइट। इसमें -1, O में -1 करेंगे N में +1 करेंगे तो O, T में -1 करेंगे तो S, और A में +1 करेंगे तो B, I में -1 करेंगे तो H, और N में +1 करेंगे तो O। DNOSBHO, DNOSBHO, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द को चुनिए। अक्षर या संख्या को चुनिए, विषम अक्षर शब्द को चुनिए। थूकना और निगलना, गिराना और उठाना, क्या है, गिराना और उठा दिए। ईर्ष्या और द्वेष, ईर्ष्या और द्वेष। पूर्व व पश्चिम, पूर्व व पश्चिम। अब आप इसके अंदर देखना चाहोगे कि थूकना और निगलना, गिराना और उठाना, ईर्ष्या व द्वेष, ये तो क्या है, एक मनुष्य द्वारा की गई क्रिया है,
एक मनुष्य द्वारा की गई क्रिया है। जबकि पूर्व और पश्चिम क्या है, एक दिशा है। पूर्व और पश्चिम क्या है, एक दिशा है, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसके अंदर भी विषम ही चुनना है हमें, इसके अंदर भी क्या करना है, विषम ही चुनना है हमें, राइट। अब इसके अंदर देखते हैं, डी से एच बड़ा तो कितना बड़ा मेरे साथियों, +4। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ +4 बड़ा। ओके, एच से जे बड़ा तो कितना बड़ा, +2। जब जे से ओ बड़ा तो कितना बड़ा, +5। ओके, राइट है। एम से क्यू बड़ा तो +4 बड़ा, राइट। क्यू से एस बड़ा तो +2 बड़ा, राइट। और एस से एक्स बड़ा तो कितना बड़ा, +5 बड़ा, राइट। ओके, थर्ड में देखते हैं, जी से के बड़ा तो कितना बड़ा, 4 प्लस। के से एम बड़ा तो +2 बड़ा। और एम से क्यू बड़ा तो +4 बड़ा। ओके, अब लास्ट वाला है, एफ से जे बड़ा तो +4 बड़ा। और जे से एल बड़ा तो कितना बड़ा, +2। और एल से क्यू बड़ा तो कितना बड़ा, +5। अब देखो सबके अंदर +4 +2 और +5 बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ही ऐसी संख्या है जिसके अंदर +4 +2 और +4 ही बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 5 होना चाहिए था, इसका मतलब यहाँ पर 4 है। तो इसमें विषम कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पिंटू मोहन और सोहन के बीच में है। क्वेश्चन जैसे बोलता है, सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन जैसे बोलता है वैसे करना चाहिए हमें। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पिंटू मोहन व सोहन के बीच में है, राजू सोहन के बाईं ओर तथा श्याम मोहन के दाईं ओर है। यदि सोहन मोहन के बाईं बैठा है तो सभी उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो सबसे दाएं कौन है। पहले तो एक लाइन खींच लेते सीधी, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं यानी इस साइड में। ओके, सही बात है। अब क्या बोल रहा है ये कि पिंटू मोहन व सोहन के बीच में बैठा है। यहाँ पर मान लेते हैं ये पिंटू है और ये रहा मोहन। मोहन और सोहन डिसाइड नहीं है किस साइड में, तो दोनों तरफ बनाना पड़ेगा अपन को, मोहन और सोहन। सही बात है। अब क्या बोलता है, राजू सोहन के बाईं ओर। राजू सोहन के बाईं ओर, अगर सोहन यहाँ पर मानते हैं हम तो राजू सोहन के बाईं ओर है, लेकिन इसके बाईं ओर तो पी बैठा है ना, तो अब हम इसको सोहन को यहाँ पर मानेंगे, तो मोहन को यहाँ से डिलीट करते हैं। तो सोहन के बाईं ओर, राजू सोहन के बाईं ओर है, ये रहा राजू। ओके, और श्याम मोहन के दाईं ओर है। अब सोहन मोहन को यहाँ से डिलीट कर दिया तो सोहन को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है कि श्याम मोहन के दाईं ओर है, यानी मोहन के दाईं ओर है। कौन है, श्याम है, बिल्कुल जी। यदि सोहन मोहन के बाएं बैठा है, यदि सोहन ये रहा और मोहन ये रहा, मोहन के बाएं बैठा है, राइट बात है। और सभी उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, सभी उत्तर की ओर मुँह भी करके बैठे हैं, सही बात है। तो सबसे दाएं कौन है, सबसे दाएं कौन है, तो सबसे दायां इधर हो गया, बायां इधर हो गया, तो इसका मतलब दाएं कौन है, श्याम। ऑप्शन नंबर अपना डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये बताना है हमको। श्रृंखला ये रही, प्रश्न चिन्ह बीच में है। एक बार देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस से पता चल जाए। तो 100 से जब 115 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 15 बढ़ रहा है। ओके, यहाँ तक ठीक है। 115 से ये पता नहीं है, एक खाली स्थान से ये पता नहीं, लेकिन 150 से 170 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है। ओके, और 170 से 185 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 15 बढ़ रहा है। इसका मतलब अपने को लगभग आइडिया हो गया कि 115 से कितना बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा, क्योंकि एक बार 15 बढ़ रहा है, एक बार 20 बढ़ रहा है। यहाँ से अपन को आइडिया हो गया। तो एक बार 15 बढ़ चुका, अब 115 से कितना बढ़ेगा, 20।
यानी 115 से क्या बढ़ेगा 20, तो कितना आएगा 135 खालिस्तान की जगह। अब एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। अब 135 से क्या बढ़ेगा, एक 15 बढ़ेगा, तो क्या आएगा 150। बिल्कुल जी, ये 150 यहाँ पर रहा, 115 ये यहाँ पर रहा, और बिल्कुल बीच में 135 आ रहा है। तो अपना आंसर 135 ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया पद ज्ञात कीजिए। वही सिस्टम है, एक बार इनका डिफरेंस ज्ञात करते हैं। के से एम, एल और एम कितना बढ़ रहा है +2। ओके। डी से एफ कितना बढ़ रहा है, ई और एफ +2। और डी से एफ और क्या है, डी से एफ कितना बढ़ रहा है, ई और एफ यानी +2। राइट। अब इसके अंदर भी ऐसा होगा, एम से ओ एन ओ +2। ओके। एफ से एच जी एच +2, एफ से एच जी एच +2। इसका मतलब ओ से क्या बढ़ेगा +2 बढ़ेगा, तो ओ से क्या होता है पी और क्यू +2 बढ़ाने पर, और एच से +2 बढ़ाने पर कितना होता है जे, और फिर एच से 2 बढ़ाने पर कितना होता है जे। इसका मतलब ओ जे जे, इसका मतलब ओ जे जे अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश, यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश को 29208 के रूप में किया जाता हो और ब्रिजेश को 1536708 के रूप में कोड किया हो, तो सबीर को किस प्रकार कोडित करेंगे। तो इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, ऐसा क्वेश्चन आए तो कई बार सीधा ही करने की जरूरत पड़ जाती है। वो कैसे, ए को हम क्या बोल रहे हैं 2, ए को हम क्या बोल रहे हैं 9, और ए को फिर से हम क्या बोल रहे हैं 2, एस को क्या बोल रहे हैं 8, और एच को क्या बोल रहे हैं 8, एस को क्या बोल रहे हैं 0, सॉरी। अब ब्रिजेश के अंदर भी देखो, आप ब्रिजेश के अंदर बी को 1, आर को 5, आई को 3, जे को 6, और ई को 7, और एस को 0। एस को वहाँ पर भी 0 बोल रहा है और एच को वहाँ पर भी 8 बोल रहा है। इसका मतलब दोनों संख्याएं सेम है। तो सभी की संख्या यहाँ से उठा लो। एस को क्या बोल रहा है, ये SHABIR। सबीर के लिए एस को क्या बोल रहा है, ये सीधा से देखो आप, सबीर के लिए एस को बोल रहा है 0, एच को क्या बोल रहा है 8, ए को क्या बोल रहा है 2, बी को क्या बोल रहा है 1, और आई को क्या बोल रहा है तीसरे नंबर पे 3। ओके। आर को क्या बोल रहा है 5, यानी 0 82 135। ऑप्शन नंबर डी अपना सही है, यानी आंसर नंबर डी अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। यदि प्लस है गुणा और माइनस है प्लस, गुणा है भाग और भाग है माइनस, ये संख्या है, अपन को इसके आधार पर सोल्व करना है। अब 28 सोल्व करते हैं। भाग के चिन्ह पर क्या बता रखा है, ये माइनस यानी 16। गुना के चिन्ह पे क्या बता रखा है भाग यानी 2। प्लस के चिन्ह पे क्या बता रखा है इसने गुना यानी 3। और माइनस के चिन्ह पे क्या बता रखा है इसने प्लस यानी 1। अब इसके बराबर क्या आएगा, पहले क्या सोल्व करते हैं भाग, यानी 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8 गुणा 3 प्लस 1 माइनस 28। राइट। ओके। फिर क्या सोल्व होता है गुना, तो गुना कितना है 8 × 24। ओके। 28 माइनस 28 और ऑप्शन प्लस 1। अब क्या करेंगे 24 में से 28 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और ये प्लस में कितना है 1, यानी कितना आएगा आंसर अपना 5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि बॉडी का कूट DQF है तो माइट का कूट क्या होगा। तो एक बार इसको लिख लेते हैं BODY बॉडी, DQF और A, इसका कूट क्या है।
बी से डी कितना बड़ा, +2, ओ से क्यू +2, राइट, डी से एफ +2 और वाई से ए कितना, जेड और ए +2 बढ़ रहा है। इसी प्रकार माइट में भी +2 बढ़ा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा सभी अक्षरों का। एम से कितना बढ़ रहा है, +2, यानी +2 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, ओ एन और ओ। आई से +2 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, के। जी से के +2 बढ़ाएंगे तो आई, और एस से +2 बढ़ाएंगे तो जे, और टी से +2 बढ़ाएंगे तो वी। ओके आई जे वी, ओके आई जे वी ऑप्शन नंबर सी में अपने को देखने को मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति पूरी होगी, किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति पूरी होगी। ये प्रश्न आकृति है। अब इसमें जो खाली स्थान है इसमें कौन सी आकृति इन ऑप्शंस की सेट होती है वो हमको बताना है। तो एक बार इस इनके जैसे कर लेते हैं हम आकृति को, तो अब ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो पहले तो क्या कर रहा है, ये यहाँ से ये डंडा बना रहा है यहाँ कंप्लीट करने के लिए, राइट। एक आधा गोला यहाँ पर रहेगा तो इसको पूरा करेगा, यहाँ पर राइट है। और ये यहाँ से एक कुछ ऐसी आकृति है, राइट है। यहाँ से ये चतुर्भुज सा बना रहा है दोनों आकृतियों के बीच में, ओके। और यहाँ से ये ऐसा कुछ है सिस्टम, ऐसा ही है ना, ऐसी आकृति मिल गई, वो अपना आंसर सही है। इसमें देखते हैं, इसमें ये सारा ठीक है लेकिन ये यहाँ से ऐसी हो रही, इसको ऐसे होना चाहिए था, राइट, ये तो गलत है। अब इसके अंदर ये ऐसे हो गया, इसको ऐसे होना चाहिए था, ये भी गलत है। अब इसके अंदर सब कुछ ठीक है लेकिन इसके अंदर एक तो ये नहीं है और एक ये पूरा कंप्लीट नहीं है, ये भी गलत है। अब लास्ट बची फोर्थ के अंदर ये भी है, ये भी ऐसे कि वैसे हो रहा है, ये भी पूरा कंप्लीट कर रहा है, ये भी इस तरह भी मुंह है इसका, तो यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। इस प्रकार आकृतियों को पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ए बी सी डी और ई 5 लड़के एक वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। सी ई के ठीक दाईं बाईं ओर बैठा है और ए डी और ई के बीच में बैठा है। ए क्या है, डी और ई के बीच में बैठा है। तो बताइए कि बी के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। एक बार वर्त बनाते हैं, उसी प्रकार सोल्व करते हैं। ये क्या बनाया अपना वर्त, इसमें क्या बैठे हैं, ए बी सी डी और ई बैठे हैं 5 लड़के। अब क्या बोल रहा है, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, केंद्र यहाँ पर है। सी और ई, सी ई के बाईं ओर बैठा है। मान लो ई यहाँ पर मानते हैं हम, ई यहाँ पर है अपना, तो ई के क्या है, सी बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर बैठा है। जैसे आप बैठे हो उसी तरह बाईं ओर मानना, तो बाईं ओर ये रहा, कौन बैठा है, सी। सी ई के क्या है, बाईं ओर बैठा है, राइट। ए डी और ई के बीच में बैठा है। ए मान लो ये रहा, अब को क्या बता रहा है, डी और ई के बीच में बैठा है ए, राइट बात है। अब बचा बी, बी का बताया नहीं तो बी हम यहीं पे मानेंगे, क्योंकि बी इनके बीच में कहीं नहीं मानेंगे, क्योंकि बताया होता तभी बीच में मानते। अब इसको बची हुई जगह में मानेंगे बी। अब क्या बोल रहा है, बी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है। बी का दायां इस तरफ हो गया, तो इसके चौथे स्थान पर कौन बैठा है, बी के दाएं से, पहले दूसरे तीसरे और चौथे, यानी चौथे स्थान पर कौन बैठ रहे हैं, डी भाई साहब बैठे हैं। कौन बैठे हैं साथियों, डी भाई साहब, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ समाप्ति चाहते हैं साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट और छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।